कंसेप्ट ऑफ 7.3, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ 7.3 हम लोग 7.3 जो इंटीग्रेशन है उसके कंसेप्ट को पहले जानते हैं, है ना। पूरा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और पूरा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जानने के लिए इंटीग्रेशन आप तभी समझ सकते हो जब उसके फंक्शन को, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से समझोगे। चलिए समझिए तो। देखिए मैं क्या कह रहा था, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पूछेगा आपसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप यही जवाब देंगे। फिर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तीसरा साइन क्यू एक्स, एक सेकेंड, अब देखिए फिर इस तरह से कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसी तरह और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे साइन क्यू एक्स, है ना। तो देखिए क्या होता है, पहले आप जान लीजिए कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, राइट। इस 4 साइन क्यू एक्स को इधर लाओ, 4 साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यानी कि साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह चौथा फॉर्मूला, ठीक है, cos 3x से होता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, राइट। आप इसको इधर लाओ, cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos क्यू एक्स, यानी कि cos क्यू एक्स बराबर cos 3x प्लस 3 cos x, जो 4 था उसे नीचे डिवाइड कर दो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, राइट। इस तरह से हम 4 फार्मूला बनाए। अभी और फार्मूला है, अगर ट्रिगो आइडेंटिटी नहीं जानेंगे तो आपसे 7.3 नहीं बनेगा। चलिए साइन क्यू स्क्वायर एक्स को हम पूछेगा आपसे, ऐसे एग्जाम्पल कैसे बता देता हूँ। पूछेगा कि साइन स्क्वायर एक्स का मान इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए। तो कोई उपाय नहीं है, सीधा ही फार्मूला पुट कीजिए, कहिएगा कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू क्या है dx, 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और इंटू क्या है dx, यानी कि 1/2, बोलिए 1 और dx है तो dx होगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos का क्या होता है तो साइन होता है, और जितना रहेगा उतना से हम भाग दे देंगे, आप प्लस सी लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम बनाएंगे और आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये था 4 एग्जाम्पल। 4 के बाद पांचवा समझिए, आइडेंटिटीज है। पांचवा पूछेगा आपसे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर साइन ए प्लस बी, है ना, फॉर्मूला होता है इंटू साइन, है ना, ए माइनस बी होता है। क्या होता है,
ए माइनस बी। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट होगा। सेवन पॉइंट थ्री, ठीक है ना। इस पे एग्जाम्पल एक दिखा रहे हैं, यहाँ प्लस होगा। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल समझिए तो, तभी ना तोड़िएगा तो 2 sin a इंटू कॉस बी आ जाएगा। चलिए आप समझिए तो एक एग्जाम्पल देखिए तो। एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन 3x इंटू, है ना, कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचिए। तो पता है क्या कीजिएगा, इस टर्म में बदलिए, इसके साथ 2 होना चाहिए। देखो 2 है, तो एक काम करो, इसे 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। जो बड़का है ना, ये तो छोटा है। चलिए ये थोड़ा सुधार देता हूँ, 4 हो गया, ये 3 हो गया। देखो साइन, है ना, यहाँ पे बड़ा एक होगा, एक छोटा है। देखिए तो ए कैपिटल होता है जनरली, तो 4x इंटू 3x। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू क्या है dx, 1/2 इंटीग्रेशन, बोलिए 2 sin a इंटू कॉस b का वैल्यू होता है साइन a प्लस b, यानी कि साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x, और इंटू क्या है dx, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस साइन x इंटू क्या है dx। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए तो 1/2, बोलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x/7 माइनस कॉस x प्लस सी। आंसर हो गया। बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना, तो बहुत आसान है। ये ट्रिक रहेगा तभी आप बना सकते हो। 5वां फॉर्मूला पे ये हम क्वेश्चन आपको समझा दिए, राइट। अब चलिए नेक्स्ट। ठीक है, 5वां फॉर्मूला के बाद 6ठा फॉर्मूला, 2 sin a इंटू कॉस बी। अब समझा दिए हम। फिर 6ठा में ऐसे पूछेगा कि 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, राइट। ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 11th क्लास में पढ़ना था, तो 11th क्लास का भी ट्रिगो हम डाल रहे हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे, 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस पे मैं दिखा रहा हूं, सोनू को बुलाओ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि cos 4x इंटू साइन 3x। मान लो यहाँ 2 नहीं दिया रहेगा तो इस फॉर्म में बदलना होगा, 2 नहीं भी दिया रहेगा तो 2 से डिवाइड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो तो 1/2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्या है एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे, देखो तो इस फॉर्मूला पे बैठा दो, साइन a प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x, है ना, माइनस साइन 4x माइनस 3x, और ये क्या है dx, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है पूरा बोर्ड है। देखिए तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं भी दिया रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 4 3 7 साइन 7x, और 4 में से घटाएंगे साइन x, और दोनों के आप इंटीग्रेशन निकालिए, 1/2, बोलिए साइन का क्या होगा, तो माइनस कॉस 7x/7, और साइन का
ये भी माइनस से होगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। एक साथ दूनी कितना होगा 14, है ना, माइनस कॉस 7x और ये माइनस माइनस प्लस, और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 कॉस एक्स और प्लस सी, आंसर हो गया। तो इस तरह से छठा फॉर्मूला पे भी हम क्वेश्चन बना दिए। सारा फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन दिखाते चलेंगे ताकि उस समय आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। अभी और 2 फॉर्मूला है, उन दोनों पे हम कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। जब आप बनाओगे तो कहोगे सर इतना आसान है कि मत कहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 7वां फॉर्मूला देखिए, रहेगा कि 2 cos A इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, राइट। इस पे एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। देखिए कैसे देखा, कहेगा cos 4x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। 2 नहीं दिया रहेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 2 यहाँ नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि एक कदम आगे बढ़ के यहाँ 1/2 से डिवाइड कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा cos 4x इंटू कॉस 3x इंटू क्या है dx। अब बोलिए क्या करेंगे हम, 1/2 इंटीग्रेशन, बोलो क्या होगा, cos a प्लस बी 4x प्लस 3x प्लस cos 4x माइनस 3x, इसको क्लोज कर देंगे और ये क्या होगा dx 1/2, बोलो इंटीग्रेशन 4 3 7 cos 7x प्लस cos x, सही है ना, इंटू dx 1/2 cos 7 का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो साइन ना, साइन 7x, x का मल्टीपल जितना रहता है उससे हम भाग दे देते हैं। ये cos भी है तो इसका भी क्या होगा साइन x और प्लस c, आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको, है ना। इसी तरह एक और फॉर्मूला है 8 नंबर, उसके बाद हम लोग 7.3 एक्सरसाइज बनाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन 8वां कॉन्सेप्ट देखिए, माइनस, है ना, ऐसे रहेगा 2 sin A इंटू साइन बी बराबर cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, है ना। हम दिखा देते हैं cos A इंटू कॉस बी और माइनस cos A को बी, माइनस 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 रहेगा तो प्लस हो जाएगा और ये भी रहेगा प्लस, ये पहले आ जाता है और ये बाद में हो जाता है, इस तरह से। अगर इस तरह का फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा आप, 2 sin A इंटू साइन बी बराबर cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। cos A इंटू कॉस बी, cos A इंटू कॉस बी कट जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 11th क्लास में हम प्रूफ कराए हैं इसको, तो फिर 12th में प्रूफ कराएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो 2 sin A इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। इस पे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल, है ना। इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 3x और ये क्या है dx, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 4x इस तरह से,
ठीक है ना। तो इस तरह से हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा हो जाएगा इस तरह का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कितना बोलिए 1/2। अब इस फॉर्मूला पर बैठाइए इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस 3x माइनस कॉस 4x प्लस 3x और ये क्या है dx 1/2 इंटीग्रेशन 4 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा cos x 4 और 3 7 cos 7x और इंटू क्या है dx। बोलिए 1/2 cos का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा साइन 7x/7 प्लस c, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 नहीं दिया रहता है, 2 हमेशा लेना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना होगा, है ना। फिर उसको फॉर्मूला आपको दिमाग में याद होना चाहिए, खटाखट बैठा के और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 8वां फॉर्मूला था जो कि कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। क्लास में क्लास में मत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से QX का हो ही गया सारा, तो हम बता दिए हैं। थोड़ा बहुत आपको हम दिखा देता हूँ, ये इस तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए सब क्वेश्चन अब बन जाएगा, ठीक है। 7.3 के लिए हमने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, अब हम 7.3 का क्वेश्चन बनाएंगे।